गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। अब मैं क्लास 7 का एक चैप्टर है जिसका नाम है घातांक, उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ और बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये बहुत बेसिक से है और आगे चल के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आता है। तो घातांक के लिए सबसे पहले आपको समझना है घातांक के नियम। घातांक के कुछ नियम हैं, जैसे सर्वप्रथम घातांक के नियम क्या हैं आपको ये जानना है, और घातांक रूप में लिखिए ये भी जानना है। आधार क्या होता है, घात क्या होती है ये जानना है। आधार और घात बताइए। जैसे मान लीजिए अब आपको हम बता रहे हैं घातांक में लिखिए। मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न है, लिखा है 64। 64 को आप घातांक में लिखिए, ठीक। तो 64 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, और जब लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 ऐसे डॉट डॉट अगर सम संख्याएं हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 तो आएगी नहीं, 10 का मतलब 0 आना शुरू हो जाएगा, फिर 2 आने लगेगी। तो ऐसी संख्याओं को सबसे पहले आप ये जानिए कि सम संख्या कहते हैं इस संख्या को, क्योंकि ये सब संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। इसके अलावा जो संख्या है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब विषम संख्या है। तो अब 64 क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, अंत में इसमें 4 है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से, इसलिए इस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम 64 को काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, 2 इक्के 2, यहाँ 1 बच गया, 1 और 2 मिलके 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 इक्के 2। मेरे पास जो है कितना आ गया, 64 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6। अब 2 का गुणा इसमें देखिए कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6। इसी को हम पढ़ते हैं 2 की घात 6। इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो इस 64 में 6 बार आया है। तो इस 2 को, इस वाले को आधार कहते हैं जो नीचे है, और इस वाले को घात कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे 2 की घात 6। तो 64 को अगर घातांक रूप में लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे 2 की घात 6। और आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हो कि आपको हम बता रहे हैं कि 6 की घात 5 में आधार और घातांक बताइए। ध्यान दीजिए, 6 की घात 5 में, 6 की घात 5 में आधार और बताना है और इसका घात बताना है। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 6 और घात हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 5। अभी हम आपको प्रश्न नहीं बता रहे हैं, आपका हम बेस जो है उसको हम सही कर रहे हैं कि घातांक में होता क्या क्या है। तो आधार हो गया यहाँ 6, यहाँ घात हो गई 5। अगर इसका मान ज्ञात करना हो 6 की घात 5, तो 6 की घात 5 का मतलब हो गया कि ये जो 6 है वो कितनी बार आया है, 5, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5। इसको हम गुणा कर लेंगे, 6 को 6 से 36 हो जाएगा, फिर 6 को 6 से 36 हो जाएगा, फिर एक 6 बच जाएगा। इस 36 को ऐसे रहने दीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, 6 36, 36 18 और 3 21। इसके बाद आप क्या करिएगा, इस 36 को 216 से गुणा कर दीजिएगा और जो आ जाएगा वहाँ आप यहाँ लिख दीजिएगा। तो ये आपके मान हो गए निकालना। फिर अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे एक सवाल आपको और हम लिख दे रहे हैं, 125 को घातीय रूप में लिखिए, 125 को घातांकीय रूप में लिखिए और इसका आधार और घात बताइए। इसको घातांकीय रूप में लिखना है, घातांकीय रूप में लिखिए, मतलब इसको घात रूप में लिखिए।
तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 125 को तोड़ेंगे, काटेंगे। अब इसके लास्ट में 5 है। जब लास्ट में अभी हमने आपको बताया कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, 0 भी हो, तो ये सब सभी संख्याएं 2 से कटेंगी। इसके अलावा अब जैसे लास्ट में 5 है तो ये सिर्फ किससे कटेगी, 5 से कटेगी, तो इसको हम 5 से काटेंगे। अब 9 हो तो उसको हम 3 से प्रयास करते हैं, 7 से भी कट जाती है। तो जैसे विषम संख्या है तो हम प्रयास करेंगे कि उसको विषम से काटेंगे, और सम संख्या है तो उसको हम 2 से ट्राई करेंगे। अगर 4, 6, 8, 10 है तो 2 से ट्राई करेंगे, 2 से कट जाएगी। अब 5 है, 5 से काटेंगे, 5 गुनाई 10, यहाँ 2 बच गया, 2 और 5 मिलके 25, तो 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 50 25, फिर 5 से 5 के 5, फिर से देख लीजिएगा, 5 गुनाई 10, 2 यहाँ बच गया, 2 5 मिलके 25 और 50 25, फिर 50 25, 5 के 5। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख देते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 कितनी बार आ गया, 5 आ गया 3 बार। जब 5 3 बार आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका आधार हो गया, और ये जो इसकी है ये इसकी क्या हो गई, घात हो गई। और जान लीजिए इस घात को पावर कहते हैं इंग्लिश में, और इस आधार को बेस कहते हैं। ठीक, 2 की पावर, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 की पावर 3, तो ये जो 5 है ये आधार हो गया, और ये जो 3 है ये इसकी घात हो गई या इसकी पावर हो गई। और आगे आप देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ प्रश्न और हम लिख दे रहे हैं, जैसे एक सवाल आपको हम लिख दें, 2 की घात 4 और 4 की घात 2 में कौन बड़ी है, कौन बड़ी है। अब जैसे 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 का मतलब क्या हो गया, 2 की घात 4 का मतलब ये हो गया कि इस 2 को आप 4 बार लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, इन 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16। 4 की घात 2 को गुणा करेंगे, 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणे 4, और 4 गुणे 4 का भी मतलब आ गया 16। तो कौन की घात बड़ी है, कौन बड़ी है, तो 2 की घात 4 का मान 16, 4 की घात 2 का मान 16, दोनों 16, इसलिए आप लिख देंगे क्या है, बराबर है। जैसे और नेक्स्ट बता दे रहे हैं, जैसे लिखा हो 3 की घात 5 और 5 की घात 3 में कौन बड़ी है, तो 3 की घात 5 का मतलब ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 कितनी बार, 5 बार, 1 2 3 4 5, गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 गुणे 3, यहाँ 9 9 81 गुणे 3, 3 1 3, 3 8 24, कितना आ गया 243। अब 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 का मतलब हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5, और 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, फिर 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125। पहला आया था 3 की घात 5 का मान 343, 5 की घात 3 का मान आया था 125। अब आप दोनों को देखकर बता सकते हैं कौन बड़ा है, ये बड़ा है। जब ये बड़ा है तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो ये सब तो इसकी आप बेस वाली चीज़ें थी। अब थोड़ा सा आप फार्मूले पर आ जाइए जिससे प्रश्नावली भी लगाया जाए। अब ध्यान दीजिए, अब आपको हम एक फार्मूला लिखा रहे हैं, a की घात m गुणे a की घात m बराबर a की घात m गुणे a की घात n। जैसे यहाँ पर आधार a है, यहाँ पर घात m है, यहाँ पर आधार a है, यहाँ पर घात n है, तो इसका फार्मूला होता है a की घात m प्लस n। आधार बराबर हों अगर जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं, a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, पहला फार्मूला। दूसरा आपको हम बता दे रहे हैं a की घात m बटे में अगर a की घात n हो, तो ये फार्मूला है यही, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे बराबर a की घात m को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर प्लस है, a की घात में चिन्ह प्लस है, और अगर संख्या बटे में है, अपान में है, तो ऊपर अगर जाएगी तो पहले वो गुणे में होगी, और जो चिन्ह है वो
चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा ए की घात माइनस एम, अगर यहाँ प्लस होता तो ऊपर चला जाता माइनस हो जाता। इसके बाद ध्यान दीजिए पहला फार्मूला ए की घात यम गुणे ए की घात यम का फार्मूला होता है ए की घात यम प्लस यम। अगर आधार समान है तो घातें जोड़ लीजिए, तो इसमें दोनों में भी आधार समान है, घातें जोड़ लीजिए। तो घातें जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर है यम, यहाँ पर है माइनस यम, तो यम माइनस यम। तो जो फार्मूला आ जाएगा ए की घात यम बटे ए की घात यम का, वो ए की घात यम माइनस यम। दूसरा फार्मूला, पहला फार्मूला आपका ये है। तीसरा एक और जान लीजिए, तीसरा जो फार्मूला है वो है ए की घात यम पूरे की घात यम, तो इसको हम सिर्फ गुणा कर लेते हैं घात का घात को, ए की घात हो जाएगा यम और यम। एक और जान लीजिए कि ए की घात 0 का जो मान होता है वो कितना होता है 1, मतलब किसी भी संख्या की घात 0 का जो मान होता है वो होता है 1। अब आप एक्सरसाइज पे आइए, और एक्सरसाइज का हम जो है आपको कुछ एक आध 2-4 सवाल बताते हैं और उसको आपको समझना है। ध्यान दीजिए, जैसे पहली एक्सरसाइज आपकी है 2a। 2a में लिखा है -2/3 की घात 5 का मान है। -2/3 की घात 5, -2/3 की घात 5 का मतलब क्या हुआ? -2/3 की घात 5 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आधार कितना हो गया -2/3 और घात कितनी हो गई 5, मतलब -2/3 आपको 5 बार लिखना है। -2/3 एक बार, -2/3 2 बार, -2/3 3 बार, -2/3 4 बार और -2/3 5 बार। 5 बार हो गया। अब देखिए, अब गुणा करिए। पहले आप देखिए, माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो गया, 2 का 2 से 4, 3 त्रिका 9, ये वाला हो गया। फिर माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, और ये आपका वैसे है -2/3। पहले हमने इन दोनों में गुणा किया, माइनस का माइनस से प्लस, 2 का 2 से 4, 3 त्रिका 9, फिर इन दोनों में गुणा किया, -2 दूना 4, 3 त्रिका 9, और ये वाला वैसे हो गया। अब इसमें देखिए, प्लस का प्लस से गुणा प्लस, 4 चौक 16 और 9 9 81, और ये वाला आपका बच गया -2/3। इसके बाद प्लस का माइनस से गुणा माइनस, 16 का 2 से गुणा करेंगे 32, और 3 का 1 से 3 1 के 3 और 3 8 24। यहाँ से आ जाएगा -2/3 की घात 5 का जो मान आ जाएगा वो -32/243। तो ये जो है आपका विकल्प -32/243 जो दूसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। एक सवाल और आपको हम बता देते हैं। जैसे जो दूसरा सवाल लिखा है 3125 का घातीय संकेतन है, मतलब इसको आपको घात रूप में बनाना है। अब घात रूप में भी हमने आपको पहले ही बताया कि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले संख्या देखेंगे और संख्या में लास्ट में अंतिम में कौन सा अंक है। अंतिम में अंक कौन सा है 5। जब 5 है तो किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 से आप काटिए ऐसे। ध्यान दीजिए, 3125 को किससे काटना है 5 से। 5 6 30, 1 बच गया, 1 और 2 मिलके 12, 5 दूनाई 10, 2 बच गया, 2 और 5 मिलके 25 और 55 25। 5 से फिर काटिए, 5 1 के 5, 1 बचा, 1 और 2 मिलके 12, 5 दूनाई 10 और 2 5 मिलके 25 55 25। फिर 5 से काटिए, 5 दूनाई 10, 2 और 5 55 25 और 5 हम 25 और 5 1 के 5। पुनः एक बार देख लीजिए, 5 6 30, 1 बचा, 1 और 2 मिलके 12, 5 दूनाई 10, 2 बचा, 2 5 मिलके 25, फिर 55 25, फिर 5 से 5 1 के 5, 1 बचा, 1 और 2 मिलके 12, 5 दूनाई 10, फिर 2 बचा 55 25, 5 दूनाई 10, 55 25 55 25, 5 1 के 5। इसका मतलब 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो 5 की घात 5, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। इसको आप ऐसा लिख लीजिए पहले, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार 5, अब 5 5 5 बार है तो 5 की घात 5।
तो ये इसका घातांकीय संकेतन हो गया। अब इतना आप लोग लगाइएगा, फिर नेक्स्ट कल पढ़ाया जाएगा।